अभी हम मौजूद हैं लोकसभा क्षेत्र बक्सर के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सिसौड़ा गांव में, जहां बीजेपी से युवा प्रदेश से आए संगठन प्रचार प्रसार में युवाओं में को संदेश देने आए हैं। आइए मिल के बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं किस प्रकार से युवाओं को उनका क्या संदेश होगा। बिहार के में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। के प्रदेश अध्यक्ष हैं और आइए इनसे हम जानेंगे कि किस प्रकार युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, किस प्रकार से मोदी जी के 400 पार विजन को ये किस प्रकार से आगे बढ़ाने के लिए किस उम्मीद से क्या लेके संदेश आए हैं। आइए जानने की बात करते हैं। निश्चित रूप से 10 साल में मोदी जी ने बहुत सारा काम इस देश के लिए किया, इस देश की जनता के लिए किया, युवाओं के लिए किया। उन्हीं सब काम के बदौलत हम सभी आज युवा कार्यकर्ता आज रामगढ़ में अपने प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, अपने प्रत्याशी आदरणीय मिथिलेश तिवारी जी के लिए वोट मांग रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे जो युवा की टोलियाँ मेरे साथ चल रही है, जो हुजूम है, तो निश्चित रूप से दिख रहा है कि रामगढ़ का युवा है अब तैयार, मिथिलेश तिवारी अब की बात। एक तरफ जहाँ विपक्ष बार बार ये आवाज़ उठा रहा है, ये कह रहा है कि बाहरी हटाओ बक्सर बचाओ का नारा देते हुए प्रचार प्रसार कर रहा है, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? बाहरी आप किसको कहेंगे? जिसका बोली एक हो, भाषा एक हो, रहन सहन एक हो, जिसका समाज एक हो, वो बाहरी किस तरीके से हो सकता है? मिथिलेश तिवारी भोजपुरिया समाज के लोग हैं, भोजपुरी बोलते हैं, भोजपुरी उनकी पहचान है, भोजपुरी उनकी भाषा है और भोजपुरी की उनकी मर्यादा है, तो बाहरी कैसे हो गए? बार बार लोग एक और मुद्दा उठा रहे हैं, जो मुद्दा है बेरोजगारी का और महंगाई का, उस पर आपका क्या विचार है? देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है और बीच बीच में वो महंगाई, बेरोजगारी, जातिवाद, संप्रदायवाद, इस तरह के मुद्दों को लाकर युवाओं को, जनता को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं जिस तरीके से देश में अर्थव्यवस्था बढ़ी है, जब अर्थव्यवस्था बढ़ी है तो निश्चित रूप से रोजगार ही बढ़ा है। हमारे युवा शिक्षित होकर रोजगार प्राप्त कर रहे हैं और कौशल विकास योजना के माध्यम से देश में लगभग 3.5 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला है। इसके अलावा सरकारी सेवा में भी रोजगार मिला है, प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार मिला है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अगर इतना ज़्यादा काम हो रहा है, रोड का, बिल्डिंग का, एयरपोर्ट का, बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ का, आप देखिए आज मोबाइल के मामले में भारत नंबर 1 हो गया है, तो उसमें काम कौन कर रहे हैं? भारत के युवा कर रहे हैं ना। तो रोज़गार का जो इशू है विपक्ष का, वह कहीं नहीं टिकता है। रोज़गार मोदी सरकार ने दिया है, ये यहाँ के स्थानीय युवा भी कार्यकर्ता है। हम अपने लिए, अपने प्रत्याशी के लिए हमेशा प्रथम स्थान आने का प्रयत्न करते हैं। दूसरा और तीसरा, पांचवा कौन आ रहा है इसका कभी हम चिंता नहीं करते कि हम अपने लिए, जनता के लिए, कमल निशान के लिए, मोदी जी के लिए और मिथिलेश तिवारी के लिए मेहनत कर रहे हैं। हम 1 नंबर के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। 2, 3, 4 कौन आ रहे इसकी चिंता हम नहीं कर रहे हैं। सुधाकर जी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आदमी है, परिवारवाद का जीता जागता उदाहरण है। मिथिलेश तिवारी जी ने अपने बदौलत एक साधारण परिवार से आज एक विधायक बने और आज यहाँ सांसद प्रत्याशी के रूप में यहाँ वोट मांग रहे। निश्चित रूप से परिवारवाद यहाँ पे पराजित होगा और यहाँ पर विकासवाद और व्यक्ति जो कि जनता के लिए समर्पित है, जो कि जनता के लिए आगे काम करेंगे, ऐसे व्यक्ति की जीत सुनिश्चित है। भैया अभी हाल में फुटेज भी देखे होंगे, छोटका भाई हेलीपैड पे नचा के फेंक दिया कार्यकर्ता को, और बड़का भाई मंच पे नचा के फेंक दिया। और मामा लोग तो नाखून उखड़ा करते थे। इन्हीं के एक मंत्री ललित यादव हुआ करते थे, जो अपने जो एक क्लर्क का, अपने ड्राइवर का 20 उंगली का नाखून उखाड़ लिए थे। तो ये ऐसी पार्टी के लोग हैं जो कि कार्यकर्ताओं को गाजर मूली समझते हैं, उनको अपना मजदूर समझते हैं। लेकिन हमारी पार्टी के अंदर आज देख लीजिए पीछे हुजूम, कार्यकर्ताओं को देवतुल्य कहा जाता है। मोदी जी विजन को आप कैसे पूरा कर पाएंगे? क्या लगता है ये 400 पार विजन पूरा हो पाएगा? बक्सर भी जीतेंगे, बिहार का 40 लोकसभा जीतेंगे, और जब बिहार और बक्सर जीतेंगे तो निश्चित रूप से देश में 400 पार होगा। धन्यवाद। आइए सीमांत शेखर जी, प्रदेश महामंत्री जी से, युवा प्रदेश महामंत्री जी से भी बात करते हैं। इनके क्या अपने विचार हैं? नमस्ते। भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ता और ख़ास तौर पर बक्सर लोकसभा की युवा मोर्चा का जिस तरह से सक्रिय होकर आदरणीय मिथिलेश तिवारी जी को हाथ मजबूत करने के लिए तत्पर है और लगातार मेहनत कर रहे हैं। हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि बक्सर लोकसभा हम लोग भारी मतों से चुनाव जीतेंगे और हम युवाओं के बदौलत ही यहाँ पे चुनाव जीतेंगे और भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। बक्सर में
क्या विकास आगे की आपकी क्या रणनीति है विकास के मुद्दे पे? विकास का मुद्दा जो काम आदरणीय अश्विनी चौबे जी ने से छूटा है, जो काम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी यहाँ की योजना लाया है, उस योजनाओं को आगे बढ़ाने में हमारे आदरणीय मिथिलेश तिवारी जी वो काम करने में बहुत कर्मठ और बहुत तत्पर होकर काम करते हैं। वो क्षेत्र के विकास के लिए एकदम वो प्रेरित हैं और संगठन का यहाँ पर अपने क्षेत्र का विकास निश्चित तौर पर जो जरूरत का चीज़ है वो यहाँ पे हर तरह का वो काम करेंगे और क्षेत्र का विकास करेंगे। धन्यवाद। कुछ युवा से भी जानेंगे किस प्रकार वो देखते हैं बीजेपी के। नमस्कार आप सभी को जो इस चैनल को देख रहे हैं। आप हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी और प्रदेश के महामंत्री से बाइट लिए परिवारवाद पे। हम ये बताना चाहते हैं कि ये मतलब दुर्भाग्य है रामगढ़ का कि बताइए, एक भाई एमएलसी का चुनाव लड़ा बगल में, दूसरा भाई एमएलए का चुनाव लड़े, एमएलए बने, फिर दोबारा उन्हीं को एमपी का सीट चाहिए, एमपी का चुनाव लड़ रहे हैं, और एक भाई इस्तीफा दे करके जदयू से आया, बोला कि भैया हो जाएंगे तो हम एमएलए का चुनाव लड़ेंगे। ये परिवारवाद है। मिथिलेश तिवारी कोई बाहरी भीतर नहीं है, 35 साल के कार्यकर्ता है मिथिलेश तिवारी। और ये हमारे युवा, पूरा कैमरा घुमा के देख लीजिए, पूरा बिहार के आज रामगढ़ में युवा आज मिथिलेश तिवारी के साथ में है, न कि सुधाकर सिंह के साथ में है। और युवा का ये लक्ष्य है कि एक कार्यकर्ता को सीट मिली है, हम युवा अपनी खून के कतरा कतरा बहा देंगे, लेकिन यहाँ से बक्सर लोकसभा सीट से मिथिलेश तिवारी जी को जिताने के काम करेंगे, चूंकि एक कार्यकर्ता को सीट मिला है, न कि पूरे परिवार के चारों भाइयों को एक एक सीट बांटने के लिए प्रत्याशी को सीट मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, ऐसे ही बक्सर लोकसभा की जानकारियां, राजनीतिक विश्लेषण आपके बीच हम प्रस्तुत करते रहेंगे। धन्यवाद।